भारत के नाम पर आपको इज्जत मिलती है, तिरस्कार मिलता है, धिक्कार मिलता है, लोग थूकते हैं आपके ऊपर। ये तब जाकर के पता लगता है कि भारत की छवि विश्व में हमारे मोदी जी के राज में किस तरह की हो चुकी है। रोमानिया के रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इंडियंस आर नॉट अलाउड। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि डंका नहीं, तुम्हारा पिछवाड़ा पूज रहा है वहां पे, उनके जूतों से तुम्हारा पिछवाड़ा पूजा जा रहा है। भारत के छात्रों से पूछिए जो यूक्रेन में जाकर के पिटाई खा रहे हैं, बटों से मारे जा रहे हैं सैनिकों से, सिर्फ इस बात के लिए उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक गलत काम किया है कि वो भारत के नागरिक है और भारत के नागरिक होने की वजह से उन्हें वहां पे पीटा जा रहा है, बुरी तरह से मारा जा रहा है। और रशियन आर्मी ने भारत की 3 लड़कियों को वहां से अगवा कर लिया है। उन लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार रशिया की सेना ने किया होगा, आप गौर से सुनिएगा। पिछले साल 21 देशों ने भारत को आसानी से मिलने वाले वीजा की जो सूची होती है उससे लात मार करके बाहर कर दिया है। भारत की जो छवि है विश्व में कितनी धूमिल होती जा रही है। इधर हम नफरत और दंगे और धार्मिक दंगों में उलझे हुए हैं, बुजुर्गों की दाढ़ियां काट रहे हैं सिर्फ धर्मांधता की वजह से, लोगों को मार पीट करके जय श्री राम बुलवाने की बात करते हैं। तुम्हारा मोदी जी, तुम्हारा आका साइकिलों में बम ढूंढ रहा है, नफरत का पुजारी। भारत एक आतंकी देश है, ये उनके दिमाग में छवि बनती है। भारत एक नफरती देश है, ये उनकी छवि बनती है। भारत एक धर्मांध देश है, ये उनके दिमाग में छवि बनती है। भारत एक दहशतगर्द देश है, ये उनके दिमाग में छवि बनती है। एक आतंकी व्यक्ति के साथ जिस तरह का बर्ताव लोगों को करना चाहिए, वही बर्ताव विश्व के नागरिक भारतीय के साथ कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं हिंदुस्तान के नागरिकों को कि योगी मोदी की सत्ता से बेदखल करके इनको जेल की हवा खिलवाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जो पीट करके मार करके एक हिंदुस्तानी को विश्व के देशों से मार करके बाहर निकाल करके फेंका जाएगा। इन नफरती चिंटुओं को, धर्मांध लोगों को, आतताइयों को, आतंकियों को, दहशतगर्दों को सत्ता से बेदखल करिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से। आज मैं बात करूंगा उन छात्रों के बारे में, 20,000 के लगभग मेडिकल के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में रशिया वार की वजह से फंसे हुए हैं। कुछ बंकरों में जो है अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। कुछ लोग यूक्रेन से बाहर निकलकर जो है अपने वतन की वापसी के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे ही वो यूक्रेन से बाहर निकलते हैं 700-800 किलोमीटर बसों में या किसी अन्य साधनों से सफर करके, कई 100 किलोमीटर पैदल पलायन करके किसी तरह से वो जब रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचते हैं या पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो वहां पे उनकी जो है सेना के लोग पिटाई करते हैं, बॉर्डर के लोग उनकी हाथापाई करते हैं। जबकि भारत के अलावा अन्य देशों के जो छात्र हैं, जो नागरिक हैं, उनको बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उनको वहां से ले जा करके और उनकी हिफाजत की जाती है। लेकिन चूंकि ये बच्चे भारतीय हैं, इसलिए कोई भी देश, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे चेकोस्लोवाकिया हो, रोमानिया हो, हंगरी हो और मोल्डोवा हो, और इसके अलावा जो है कोई अन्य देश हो, कोई भी देश उन्हें अपने देश के अंदर नहीं घुसने दे रहा है। ऐसे हालात हमारे भारत के बारे में लोगों के जेहन में किस तरह की भावनाएं हैं, इससे आसानी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारतीय एम्बेसी ने वहां के नागरिकों को 5 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं कि आप अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सकते हैं, अपने बारे में इसमें अपने हालात बता सकते हैं, अपनी सहायता के लिए इस पर अपील कर सकते हैं। दोस्तों, वहां के लोगों की शिकायतें आ रही है कि 3 नंबर तो इनके मिलते ही नहीं है, 2 मिलते हैं तो कोई उठाता नहीं है। यानी ये हालात, मतलब एक हिसाब से एक क्रूर मजाक जो है वहां के लोगों के, जो जिनकी जान जोखिम में पड़ी हुई है, उनके साथ भारत की सरकार क्रूर मजाक कर रही है। जब वो अपील करते हैं कि भाई हमें यहां से इवैक्यूएट करिए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने जब पासपोर्ट बनाया है, वहां के लोगों ने वीजा लिया है वहां से, तब जाकर के वो वहां पर, यानी सरकारी स्तर पर अनुमति के बाद ही वहां पे छात्र पढ़ने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी वारदात, कोई भी हादसा, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट अगर वहां पे यूक्रेन में छात्रों के साथ होता है, तो भारत सरकार पूरी जिम्मेदार जो है इसके लिए है, और उसको भारत सरकार को पूरी जिम्मेदारी से उन छात्रों को इवैक्यूएट करना चाहिए। और उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सारे काम छोड़ करके वो वहां से अपने देश के जो नागरिक हैं और उनको जो है
सुरक्षित सकुशल अपने वतन में वापस लेकर के आए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार जो बाहर संकट आए हैं, जबकि भारतीय सरकार ने उनको हर हाल में इवैक्यूएट किया है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में भी भारत ने विदेशों में फंसे हमारे नागरिकों को जहाज भेज करके, हवाई जहाज से उनको वापस अपने वतन जो है लेकर के आए हैं, सुरक्षित लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप इसकी कल्पना करिए कि पाकिस्तान के भी वहां पे जो है नागरिक फंसे हुए थे, उनमें 3000 के करीब पाकिस्तान के लोग थे, जिनमें से 2400 लोगों को पाकिस्तान सरकार ने समय रहते वहां से वापस बुला लिया है। और इधर भारत की सरकार है, हमारे 20,000 छात्र वहां पे फंसे हुए थे, जिनमें से लगभग 2000 के करीब बमुश्किल वहां से वापस लिए हुए हैं। और जबकि बाकी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बंकरों में छुपे हुए हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पनाह नहीं मिल रही है। कोई भी देश उन्हें भारतीय होने की वजह से अपने वतन में एंटर नहीं करने दे रहा है। ये भारत की सरकार की जो विदेश नीति है, ये पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये इस बात का बहुत ही बड़ा और पक्का सबूत है कि आप गोदी मीडिया के जरिए अपने कितने भी जो है अपने फेदर लगवा लें, फीत लगवा लें, लेकिन बाहर आपकी असली औकात पता लगती है कि भारत के नाम पर आपको इज्जत मिलती है, तिरस्कार मिलता है, धिक्कार मिलता है, लोग थूकते हैं आपके ऊपर। ये तब जाकर के पता लगता है कि भारत की छवि विश्व में हमारे मोदी जी के राज में किस तरह की हो चुकी है। दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में हमने देखा था, हमने सुना था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये रेस्टोरेंट के बाहर अंग्रेज लगा के रखते थे कि चाहे आप पैसे खर्च करने को तैयार है, उसके बावजूद भी भारतीयों को रेस्टोरेंट में खाना खाने की अनुमति नहीं मिलती थी। आज वही हालात दोबारा हमें देखने को मिल रहे हैं। रोमानिया के रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी अगर आप पैसा भी खर्च करेंगे तो भी आपको उस रेस्टोरेंट में एंटर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी विषम परिस्थिति मैं समझता हूं पिछले 70 सालों में भारत के प्रति विश्व के रवैये में कभी देखने को नहीं मिली होगी। तो ऐसे हालात के बावजूद भी गोदी मीडिया और जो अंधभक्तों का जो क्लास है, गोबर भक्त, जिनके भेजे में गोबर भरा हुआ है, वो लोग आज भी ये कहते हैं कि मोदी का पूरे विश्व में डंका पुज रहा है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि डंका नहीं, तुम्हारा पिछवाड़ा पुज रहा है। वहां पे उनके जूतों से तुम्हारा पिछवाड़ा पूजा जा रहा है। भारत के छात्रों से पूछिए जो यूक्रेन में जाकर के पिटाई खा रहे हैं, बटों से मारे जा रहे हैं सैनिकों से, सिर्फ इस बात के लिए। उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक गलत काम किया है कि वो भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिक होने की वजह से उन्हें वहां पे पीटा जा रहा है, बुरी तरह से मारा जा रहा है। और रशियन आर्मी ने भारत की 3 लड़कियों को वहां से अगवा कर लिया है। आप खुद सोचिए, जिस रशिया को आप मित्र समझ रहे हैं, जिस रशिया के आप जो है गलबैयां लेकर के घूमते, उस रशिया की सेना ने हमारे भारत की 3 लड़कियों को जो है लड़कों के साथ से वहां से छुड़ा करके वो अगवा करके ले गए और लड़कों को वहां पर छोड़ गए। ऐसी हालात में उन लड़कियों की क्या हालत हुई होगी, किस तरह का व्यवहार उन्होंने किया होगा, ये कल्पना से परे है। दोस्तों, आप आसानी से इस बात का इमेजिन कर सकते हैं कि उन लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार रशिया की सेना ने किया होगा। दोस्तों, अभी भी सोचने का वक्त है। आप सोचिए, ये अंधभक्तों को सोचने के लिए मजबूर करिए कि भारत की छवि विश्व में किस कदर धूमिल हो चुकी है। पिछले साल का एक वाकया मैं आपको बताता हूं। 21 देशों ने, आप गौर से सुनिएगा, पिछले साल 21 देशों ने भारत को आसानी से मिलने वाले वीजा की जो सूची होती है उससे लात मार करके बाहर कर दिया है। यानी अब उन देशों में आपकी एंट्री इतनी आसान नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो यूरोपीय देश थे 21 देश, जो आपको पहले आसानी से अंदर आने की अनुमति दे देते थे, उन्होंने आसान वीजा की जो कैटेगरी थी उसमें से भारत को निकाल करके बाहर कर दिया है। इन सब चीजों को जानते बूझते भी, जब आप इन सब चीजों को खबर पड़ते हैं, तो भी आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते कि भारत की जो छवि है विश्व में कितनी धूमिल होती जा रही है। इधर हम नफरत और दंगे और धार्मिक दंगों में उलझे हुए, बुजुर्गों की दाढ़ियां काट रहे हैं सिर्फ धर्मांधता की वजह से, लोगों को मारपीट कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, गाय के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मारपीट करके जय श्री राम बुलवाने की बात करते हैं। तुम्हारा मोदी जी, तुम्हारा आका साइकिलों में बम ढूंढ रहा है, नफरत का पुजारी। उधर कर्नाटक में हिजाब की जो है लड़कियों को के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, बेहूदगी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें विश्व नोटिस करता है, और जब विश्व की लोग नोटिस करते हैं तो उसी हिसाब से भारत की छवि बनती है, उनके जेहन में एक छवि बनती है कि भारत किस तरह का देश है।
भारत एक आतंकी देश है, ये उनके दिमाग में छवि बनती है। भारत एक नफरती देश है, ये उनकी छवि बनती है। भारत एक धर्मांध देश है, ये उनके दिमाग में छवि बनती है। भारत एक दहशतगर्द देश है, ये उनके दिमाग में छवि बनती है। और एक दहशतगर्द के साथ, एक धर्मांध व्यक्ति के साथ, एक नफरती व्यक्ति के साथ, एक आतंकी व्यक्ति के साथ जिस तरह का बर्ताव लोगों को करना चाहिए, वही बर्ताव विश्व के नागरिक भारतीय के साथ कर रहे हैं। और आज आपको देखने को मिल रहा है कि आपने जो बोया है वही आपको काटने को मिल रहा है। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि नफरत की सारी राजनीति करने वालों को लात मार करके सत्ता से बाहर करिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं हिंदुस्तान के नागरिकों को कि योगी मोदी की सत्ता से बेदखल करके इनको जेल की हवा खिलवाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जो पीट पीट करके, मार मार करके एक एक हिंदुस्तानी को विश्व के देशों से मार मार करके बाहर निकाल करके फेंका जाएगा। और आपको उस समय इसका पश्चाताप करने का वक्त नहीं मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, इस बात को, मेरी बात को गांठ बांध के रखिएगा किसी भी रूप में इस बात को। और वहां पे आपको जिस तरह का माहौल यहां देख रहा है, वहां से अपोजिट माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक लड़की है जो वहां के परिवार को देख करके कहती है मैं इनको इस संकट में छोड़ के नहीं जा सकती। एक लड़का है फैजल, जिसका दोस्त का नाम है कमल, वो कमल को भारत का टिकट नहीं मिलने की वजह से फैजल ने भी आने से मना कर दिया कि मैं मेरे दोस्त को कमल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ऐसे प्रेम की मिसाल भी वहां पे मिल रही है। लेकिन जो भारत की छवि लोगों ने, आप लोगों ने, मोदी ने, योगी ने और ये जाहिल नागरिकों ने मिलकर के जो बाहर विदेशों में भारत की छवि बनाई है, उसका खामियाजा हमें आज उठाना पड़ रहा है। हमारे नागरिकों को बुरी तरह से मारा जा रहा है, वहां पे पीटा जा रहा है, हमारी लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि हमारी छवि वहां पे जिस तरह की है उसी तरह का हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। इसलिए आप अपनी छवि को सुधारने के लिए इन नफरती चिंटुओं को, धर्मांध लोगों को, आतताइयों को, आतंकियों को, दहशतगर्दों को सत्ता से बेदखल करिए सबसे पहले। और उसके बाद प्रेम का माहौल पैदा करिए, प्यार का माहौल पैदा करिए, आपसी भाईचारे, सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और प्रेम का, वासुदेव कुटुंबकम का ये अपना जो चरित्र है, भारत का जो प्राचीनतम जो रूप था, उसको दोबारा से स्थापित करिए ताकि विश्व में वास्तव में आपके लिए जो है आदर्श प्रस्तुत आप कर सकें और आपके प्रति लोगों के, जो विश्व के लोगों में के दिल में सम्मान की भावना पैदा हो, ताकि कभी इस तरह की दोबारा आपके प्रति नौबत ना आए।